मौजूद खवातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर आसिफ अजीज अंसारी, डिस्ट्रिक्ट माइक्रोस्कोपिस्ट, महकमा सेहत मुल्तान पंजाब पाकिस्तान, ऑनरी लेक्चरर एम्स पैरामेडिकल कॉलेज मुल्तान पंजाब पाकिस्तान, रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक इस्लामाबाद, ज्वाइंट सेक्रेटरी MHDA एसोसिएशन मुल्तान पंजाब पाकिस्तान। हाजरीन, आज की इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरी आवाज़ सुनने के साथ साथ इन तस्वीरों पर भी गौर करना होगा, क्योंकि मैं आपको जो समझाना और बताना चाह रहा होता हूँ वो इन तस्वीरों के ज़रिए समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। नाजरीन, शादी कोर्स का मतलब ये नहीं कि आपको किसी कॉलेज में दाखिला लेना होगा, बल्कि इससे मुराद ऐसे नौजवान हैं जिनमें मर्दाना कमज़ोरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मर्दाना कमज़ोरी क्या है, मर्दाना कमज़ोरी हो जाने की क्या वजूहात हैं, इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इसके इलाज के लिए कौन कौन से ज़रूरी टेस्ट करवाए जाते हैं, इसका इलाज बिलग़िज़ा क्या है, इसके लिए आपको किन किन चीज़ों से परहेज़ करना होगा, इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है, उन मेडिसिन का तरीका इस्तेमाल क्या है और उनकी कीमत क्या है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। नाजरीन, शादी कोर्स का लफ्ज़ आपने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि कुछ कवारे लड़के शादी के नाम से डरते हैं और जो शादीशुदा हजरात हैं वो अपनी पार्टनर को सही तरीके से मुतमईन नहीं कर पाते। इसीलिए ये कोर्स कंवारे और शादीशुदा दोनों किस्म के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें नाजरीन, सेक्स पावर एक नेचुरल पावर है। आजकल 60% लोग मर्दाना कमजोरी का शिकार हो रहे हैं, मगर कोई भी इसकी वजह जानने की कोशिश नहीं करता, बस इलाज के चक्कर में लग जाते हैं और पैसे खर्च करना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं इसकी वजूहात के बारे में। वैसे तो आपके अंदर मर्दाना कमजोरी होने की बहुत सी वजूहात है, जिनमें से चंद अहम का जिक्र मैं यहाँ करूँगा। नाजरीन, एक मर्दाना कमजोरी इंसान को बचपन से ही होती है और एक मर्दाना कमजोरी बहुत ज़्यादा एहतलाम की वजह से होती है। एक मर्दाना कमज़ोरी पेशाब और मनी के कतरे निकलने की वजह से होती है। एक मर्दाना कमज़ोरी हैंड प्रैक्टिस करके अपनी मनी का बहुत ज़्यादा अखराज किया हो उसकी वजह से होती है। एक मर्दाना कमज़ोरी बहुत ज़्यादा सेक्स करने की वजह से होती है। एक मर्दाना कमज़ोरी वो होती है जो 40 या 50 साल के बाद खुद ब खुद हो जाती है। सबसे पहले तो आप खुद नोट करें कि मर्दाना कमज़ोरी की आप में वजह बनी तो क्या बनी। क्या आपने फहश मूवी, फहश लिटरेचर ज़्यादा पढ़े? क्या आपने अपनी गर्लफ्रेंड से टेलीफोन गुफ्तगू ज़्यादा की? क्या आपको रात को एहतलाम होता था और आप पूरी रात उसी हालत में सोए रहते थे, जिसकी वजह से सीमन आपकी वेन में जम गई? क्या आपने इतनी ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस की कि अब आप अंदर से खोखले हो गए हों? क्या आपको काफ़ी अरसे तक मनी और पेशाब के कतरे गिरते रहे हों, जिसकी वजह से आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो गए? या फिर आप गलत किस्म की गर्ल के पास जाते रहे हों, जिसकी वजह से उस गलत फीमेल का वायरस आपको लग गया हो और आपको इस बात का पता काफ़ी टाइम बाद लगा हो? देखें नाज़रीन, आपको पता है कि गलत काम का अंजाम गलत होता है। अगर आप गैर महरम ख़वातीन के साथ अपने लम्हात गुजारते हो तो कंडम का यूज़ लाजमी किया करें। वैसे तो इन सब बातों का आप लोगों को पता ही है, बट मेरा फ़र्ज़ फिर भी आपको समझाना है। मर्दाना कमज़ोरी और बे औलादी की सबसे बड़ी वजह आजकल सेक्स टाइमिंग में इजाफे के लिए स्टेरॉयड मेडिसिन और इंजेक्शन का इस्तेमाल है। नौजवान हजरात बड़ी खुशी से इन टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको इसके साइड इफ़ेक्ट का अंदाज़ा भी नहीं है। हर मेडिकल स्टोर, पान की शॉप और जनरल स्टोर से ऐसी प्रोडक्ट बआसानी मिलने लगी हैं, तो बराए मेहरबानी आप ऐसी मेडिसिन कभी यूज़ मत किया करें और दूसरों को भी मना कर दें। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि मर्द को मर्दाना कमज़ोरी नहीं होती, मगर उसकी पार्टनर को कोई विजाइनल इन्फेक्शन, लिकोरिया या फिर कोई लिक्विड रिसने की बीमारी होती है, जिसकी वजह से आदमी 1 मिनट में ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो फिर आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कमज़ोरी हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने ट्रीटमेंट करवाने के साथ साथ अपनी पार्टनर की ट्रीटमेंट का भी ख्याल रखना होगा। एहतियाती तदाबीर: हमेशा कंडम का इस्तेमाल करें, हैंड प्रैक्टिस हरगिज़ ना करें, क्योंकि मेरे क्लिनिक पर ऐसे मरीज़ भी आए हैं जिनकी उम्र 40 साल है और वो अभी तक हैंड प्रैक्टिस करते हैं। देखें नाज़रीन, अगर आप इस बीमारी से निजात हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को तब्दील करना होगा।
अपने जहन में कोई भी गंदा ख्याल ना आने दें। अपने जहन को इबादत में मसरूफ़ रखें। अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। बावजू रहें। अपने जहन से और अपने मोबाइल से फहश मवाद अभी डिलीट कर दें। किसी भी किस्म की बड़ी परेशानी से बचने के लिए फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि मर्दाना कमज़ोरी कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ़ एक कमज़ोरी है जिसका बर वक्त इलाज करवा लिया जाए तो आप ज़िंदगी भर अपने अज़दवाजी लम्हात को बेहतर तरीके से इंजॉय कर सकते हो। लेकिन हमारे मुआशरे में लोग इस बीमारी को साला साल छुपा कर रखते हैं और इसका ज़िक्र ना किसी डॉक्टर से करते हैं और ना ही घर के किसी बड़े से ज़िक्र करते हैं, क्योंकि घर वालों से बात करते हुए इनको शर्म आती है और डॉक्टरों के पास जाने के लिए पैसे नहीं होते, क्योंकि आजकल के डॉक्टरों ने 10,000 रुपये के तो टेस्ट करवाने होते हैं, 10,000 रुपये की दवाई देनी होती है और 2,000 रुपये अपनी मशवरा फ़ीस लेनी होती है, जिसकी वजह से लोग अपना इलाज सड़क पर बैठे हुए मदारी हजरात से करवाने पर मजबूर हो जाते हैं। आप खुद अपने दिमाग पर जोर दें और सोचें कि वो मदारी हजरात आपका क्या इलाज कर सकते हैं, जिनको खुद अपने हाथ मुंह धोने का सही तरीका नहीं पता। देखें नाजरीन, हमारे मुआशरे में सेक्स एजुकेशन नहीं है, जबकि बैरून ममालिक में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सेक्स एजुकेशन के बारे में समझाया, बताया और पढ़ाया भी जाता है। आजकल यूट्यूब पर भी आपको डॉक्टर कम और दुकानदार ज़्यादा नज़र आएंगे। हर डॉक्टर अपने क्लिनिक पर बुलाने की बात कर रहा है, हर हकीम अपनी प्रोडक्ट बेचने की बात कर रहा है। काफ़ी डॉक्टर हजरात सिर्फ बीमारी का बताकर वीडियो को एंड कर देते हैं, जबकि आपको मेडिसिन के नाम, उनका तरीका इस्तेमाल और उनकी कीमत कोई नहीं बताता। ये तो कोई बात ना हुई ना। अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हैं तो उन डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि वह आपको मेडिसिन के नाम, मेडिसिन की कीमत और उनका तरीका इस्तेमाल भी बताए। नाजरीन, आपको पता है कि महकमा सेहत मुल्तान में मेरी गवर्नमेंट जॉब भी है, मेरा प्राइवेट होम्योपैथिक क्लिनिक भी है और मैं एक प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज का टीचर भी हूँ और यूट्यूब की तरफ से भी मेरी इनकम आ जाती है। अल्लाह पाक के फजलो करम से मेरे पास सब कुछ है। मैंने यूट्यूब का ये चैनल सिर्फ आवाम की फलाह के लिए बनाया है, ताकि लोग होम्योपैथिक तरीका इलाज के आदी बन जाएं और सस्ती कीमत में अपनी सेहत को बेहतर कर सकें, क्योंकि मुझे मालूम है कि यूट्यूब पर हमेशा गरीब इंसान ही अपना इलाज सर्च करने के लिए आते हैं और जो इंसान एक बार मेरी वीडियो तवज्जो से देख ले तो उसको कभी किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं बिल्कुल सादा अंदाज में आप लोगों को बात समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे क्लिनिक पर आए हुए कुछ मरीजों का जिक्र मैं आपको बताता हूँ। एक मरीज़ अज़ाए तनासुल को लंबा करने के लिए पंप ले आया, क्योंकि उसको किसी ने बताया था कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं और इसको यूज़ करने से आपका अज़ाए तनासुल बड़ा हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस मरीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उसकी जो पहले वाली पावर थी वो भी ख़त्म हो गई। दूसरे मरीज़ को किसी ने अज़ाए तनासुल पर पत्ते बांध दिए और उसको कहा कि आपके अज़ाए तनासुल में सख्ती आएगी और ये मोटा हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके अज़ाए तनासुल पर ज़ख़म बन गए और पीपदार मवाद रिसने लगा, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और उसकी जो पहले वाली पावर थी वो भी ख़त्म हो गई। एक और तीसरे मरीज़ को किसी ने गैर मयारी सड़क पर बिकने वाला सांडे और मगरमच्छ का तेल दे दिया और कहा कि ये तिला यूज़ करो और इसके आपको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेंगे, जबकि उसको उस गैर मयारी तिला से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके अज़ाए तनासुल पर वाट्स बन गए और रेड कलर के दाने निकल आए, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। तो मतलब ये हुआ कि वो अपनी सेक्स पावर को ज़्यादा करने के लिए पहले वाली नेचुरल पावर से भी हाथ धो बैठे। तो इसलिए नाजरीन, हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से और रजिस्टर्ड होम्योपैथिक क्लिनिक पर जाकर ही अपनी ट्रीटमेंट करवाया करें। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इसलिए स्क्रीन पर लिख दिया है क्योंकि कुछ लोग अपना पर्सनल मसला यूट्यूब के इनबॉक्स में नहीं कर सकते, तो वो मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज के ज़रिए मुफ्त मशवरे ले सकते हैं और अगर मेरे क्लिनिक पर आना हो तो इधर आकर भी चेकअप करवा सकते हैं। मेरे नंबर पर आप लोग सिम पर कॉल मत किया करें, क्योंकि सिम पर कॉल मिस हो जाती हैं, इसलिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज और वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें, क्योंकि व्हाट्सएप पर आपकी साहब का रिपोर्ट्स देखने में और आपसे बातचीत करने में मुझे ज़्यादा आसानी होती है
और जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो यकीन करें जितने भी मैसेजेस और जितने भी सवाल मेरे इनबॉक्स में आए होते हैं मैं उन सब का जवाब ज़रूर देता हूं। तो अब बात करते हैं उन ज़रूरी टेस्टों की। वैसे तो मरीज़ की सिम्टम और कंडीशन के हिसाब से उसके टेस्ट मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ अहम और ज़रूरी टेस्ट के नाम मैं स्क्रीन पर लिख देता हूँ। वो नाम आपको स्क्रीन पर नज़र आ गए होंगे। सीमन एनालिसिस टेस्ट, ये मनी का एक टेस्ट होता है। उसके बाद है CUE कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, CBE कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफ और कुछ हार्मोन्स के टेस्ट। नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि आप मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला हैं तो ये टेस्ट आप अपने शहर में मौजूद किसी भी अच्छी मयारी और रजिस्टर्ड लेबॉरेटरी से ये टेस्ट करवा कर मुझे व्हाट्सएप पर भी दिखा सकते हैं। इलाजे बिल ग़िज़ा। देखो दोस्तों, अगर आप अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल करते हो तो फिर खुराक भी खाया करो और प्रॉपर मेडिसिन भी यूज़ किया करो, ताकि जो एनर्जी आप ज़ाया करते हो वो बहाल भी होती रहे। देसी घी, खालिस मक्खन, खालिस दूध, फ्रूट और ड्राई फ्रूट का रोज़ाना इस्तेमाल करें। रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल बनाएं। दूध, अंडे, सेब, फ़िश, फ्रूट और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। रात को पेशाब लाजमी कर सोया करें। सिगरेट नोशी, शराब नोशी और कोई भी नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल कर जिनसी मिलाप हरगिज़ ना करें। परहेज़, दौरान इलाज गैर ज़रूरी जिनसी मिलाप से परहेज़ करें। इस कोर्स को इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल के दौरान और इस्तेमाल के बाद कोई भी नशावर अद्वियात इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आपके इस मेडिसिन के रिज़ल्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देंगी। दौरान इलाज सेक्स में इजाफे के लिए कोई भी मेडिसिन, क्रीम, तिला या इंजेक्शन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड का इस्तेमाल कम से कम करें। ना ही हैंड प्रैक्टिस करनी है और ना ही किसी किस्म का गलत ख्याल आप अपने दिमाग में लेकर आइएगा। तो नाजरीन, अब बात करते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन की। वो मेडिसिन आपको स्क्रीन पर नज़र आ गई होंगी। ये मेडिसिन आपको आपके ही शहर में मौजूद किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएंगी। अगर ये मेडिसिन आपको वहाँ से नहीं मिलती तो आप मेरे क्लिनिक से भी इसी कीमत पर मंगवा सकते हैं। मेरे क्लिनिक का नाम, नंबर और एड्रेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ गया होगा। अब इनका तरीका इस्तेमाल भी आप लोग तवज्जो से सुन लें। ये मेडिसिन जिस तरतीब से लिखी हुई है इसी तरतीब से आपने इनको इस्तेमाल करना है, हर 2-2 घंटे के वक्फे के साथ। विटाजिन 4 ड्रॉप्स 20 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करने हैं। और BM नंबर 84 ड्रॉप्स, इसके 20 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर पहली मेडिसिन के 2 घंटे के बाद इस्तेमाल करने हैं। BM नंबर 105 ड्रॉप्स 20 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर दूसरी मेडिसिन के 2 घंटे के बाद इस्तेमाल करने हैं। टैबलेट सेक्सोविट 4 1 टैबलेट रोज़ाना खानी है आपने तीसरी मेडिसिन के 2 घंटे के बाद। टैबलेट जिंसिंग 1 टैबलेट रोज़ाना चौथी मेडिसिन के 2 घंटे के बाद। टैबलेट गोल्डन स्ट्रोक रोज़ाना रात को 1 गोली पानी के साथ। सिरप अल्फाल्फा एंड जिंसिंग 1 चमचा दिन में 3 टाइम किसी भी टाइम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए नाज़रीन, इन मेडिसिन की एस्टिमेटेड कीमत मैंने इनके सामने लिख दी है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, क्योंकि मेरी एक वीडियो कितने दिन, कितने महीने या कितने साल YouTube पर रहती है और आप तक वो कब तक पहुंचती है, तो इसलिए मुख्तलिफ़ महीनों में और मुख्तलिफ़ सालों में इनकी कीमत अप और डाउन हो सकती है, लेकिन होगी इसके एस्टिमेटेड के मुताबिक ही। इसलिए मैंने एक आइडिया लिख दिया है ताकि आप किसी होम्योपैथिक स्टोर पर जाएं तो वो आपको लूट ना लें। तो दोस्तों, जो मेडिसिन मैंने लिखी है आपने सिर्फ यही मेडिसिन और इसी कंपनी की इस्तेमाल करनी है। ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी हैं और इनके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। दुकानदार अगर आपको कहेंगे कि मैं इनके मुतबादिल आपको दे देता हूं, तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि ये एक कंप्लीट शादी कोर्स है। जो नौजवान कवारे लड़के इसको इस्तेमाल करेंगे वो इसके हैरान किन रिज़ल्ट देखेंगे और वो शादीशुदा हजरात भी हैरान हो जाएंगे जब इस कोर्स को यूज़ करेंगे। देखें दोस्तों, ये तमाम मेडिसिन का कोर्स आपने कम से कम 3 महीने ज़रूर करना है।
अगर आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो मज़ीद इसको 3 महीने और भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को लाइफ टाइम के लिए बहाल रखना चाहते हैं तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप 1 साल तक भी कर सकते हैं और अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। मेरा पूरे YouTube की वीडियो को चैलेंज है कि आज तक की किसी भी YouTube की वीडियो में इन तमाम मेडिसिन का एक साथ जिक्र नहीं किया गया होगा। इस शादी कोर्स को करने के बाद आप अपने अज़ाए तनासुल में सख्ती महसूस करोगे, आपकी मनी गाढ़ी हो जाएगी, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड मजबूत हो जाएगा, आपका मसाना बिल्कुल सही काम करेगा, आपके गुर्दे मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा, आपका ब्रेन भी सही तरीके से काम करेगा। सेक्स के बाद आपके जिस्म में सुस्ती और काहली हो जाती है वो भी नहीं होगी, आपके स्पर्म की तादाद में इजाफा हो जाएगा और आपने अपनी जवानी में जितनी गलतियां करके अपनी एनर्जी को ज़ाया किया था वो भी बिल्कुल बहाल हो जाएगी और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आप बिल्कुल जवान हो चुके हैं। तो इसलिए अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ डॉक्टर आसिफ अजीज़ अंसारी का साथ है। अगर किसी भी किस्म का आपको मसला हो दौरान इलाज तो आप मुझसे मज़ीद मशवरे और मालूमात भी ले सकते हैं। देखिए नाज़रीन, इस मेडिसिन की बात मैंने आपको अपने क्लिनिक की प्रैक्टिस के हिसाब से की है। आपकी एज, बीमारी और सिम्टम के हिसाब से आपकी मेडिसिन मुख्तलिफ भी हो सकती है, इसलिए हमेशा अपने मालिक से मशवरा कर ही होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया करें। देखिए नाज़रीन, सारा काम मेडिसिन ने नहीं करना होता, कुछ हिम्मत और कोशिश आपको भी करनी होती है। आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में हल्की फुल्की वर्जिश को रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अपनी रोजमर्रा की खुराक में दूध, अंडे, सेब, फिश, फ्रूट और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें। देखिए नाज़रीन, मैं अपने व्यूवर्स को पहले भी समझाता हूं कि YouTube की भी ऐसी किसी वीडियो पे आप यकीन मत किया करें जिसमें आपको डॉक्टर का चेहरा नजर ना आ रहा हो या वो अपनी डिग्रियां आपको ना दिखा रहा हो, क्योंकि YouTube पर भी ऐसे काफी फेक लोग आ गए हैं जो आपको अपना बगैर चेहरा दिखाए और बगैर डिग्रियां बताए आपको घरेलू नुस्खे, टोटके और फार्मूले बता रहे होते हैं, जिन पर आप अमल करके वो नुस्खे और फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको उनका कोई रिजल्ट नहीं मिलता और आप अपनी बीमारी को मजीद बिगाड़ लेते हैं और दोबारा बहाली के रास्ते भी बंद कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि ब्यूटी पार्लर की लड़कियां भी आपको हेल्थ टिप्स बता रही हैं, कुकिंग के चैनल वाले भी आपको हेल्थ टिप्स बता रहे हैं, कुछ मस्जिद के मौलवी और मुल्ला हजरात भी आपको हेल्थ टिप्स बता रहे हैं, और तो और कुछ काला जादू करने वाले भी आपको हेल्थ टिप्स बता रहे हैं, और कुछ सादा लोग इंसान उनकी बातों पर यकीन करके वो नुस्खे, टोटके, फार्मूले खुद घर पर तैयार करके अपने ऊपर अप्लाई करके और खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो खुदारा आप लोग इस तरह मत किया करें, आप अपनी बीमारी को मजीद बिगाड़ लेते हैं और वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और जब आप लोग हमारे पास आते हैं तो आप उस वक्त आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा गैर जरूरी एक्सरे, खून और पेशाब के टेस्ट करवाने पड़ते हैं। देखिए नाज़रीन, सही दवा का सही तरीके से इस्तेमाल ही आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि कुछ लोग होम्योपैथिक मेडिसिन तो ले आते हैं लेकिन उसको प्रॉपर यूज नहीं करते, जब याद आया इस्तेमाल कर ली और जब भूल गए तो भूल गए। ये तरीकाकार गलत है नाज़रीन। देखिए नाज़रीन, जब आप दवा को सही तरीके से और मुकर्रर वक्त पर इस्तेमाल करेंगे तभी आपकी बॉडी के अफाज सही तरीके से काम करेंगे और आप बीमारी से निजात हासिल कर सकेंगे। वरना कुछ लोग बाद में कहते हैं कि मैं होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ, ये इनकी मेडिसिन के रिजल्ट ही नहीं होते, जबकि मैं आपको बताता चलूं होम्योपैथिक मेडिसिन का दायरा कार जर्मनी और फ्रांस के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, हंगरी, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान समेत दुनिया के 60 से ज्यादा ममालिक में होम्योपैथिक तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है और तकरीबन 200 साल से यह तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा है और आज तक इसके कोई साइड इफेक्ट भी सामने नहीं आए। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए वीडियो बड़ी मेहनत और तवज्जो से बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि इस तरह के चैनल आपको बार बार नजर नहीं आएंगे जिसमें डॉक्टर का चेहरा भी आपको नजर आ रहा है, डॉक्टर की डिग्रियां भी आपको नजर आ रही हैं, आपको बीमारी के मुतालिक भी बताया जा रहा है और उसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि आपको मेडिसिन के नाम बताए जा रहे हैं और उनकी कीमत भी बताई जा रही है, उनका तरीका इस्तेमाल भी बताया जा रहा है। जबकि आप दीगर चैनल की वीडियो देख लें कि उसमें आपको डॉक्टर अपने क्लिनिक पर बुलाने की बात करेंगे और मेडिसिन के नाम नहीं बताएंगे। तो इस तरह के चैनल बार बार नहीं मिलते, तो लिहाजा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। लगता है नाज़रीन आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
वस्सलाम, शुक्रिया।